हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं नए सवाल के साथ, नए प्रश्न के साथ। तो देखिएगा प्रश्न को कैसे सोल्व करना। परिचय रहा, रोज रोज वही परिचय दे दे के परेशान हो गए भाई। हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आज मैथमेटिक्स पर वगैरह वगैरह। तो भी कोई मजा नहीं आ रहा भाई, क्योंकि थोड़ा व्यूज जो है डाउन 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 होता ही जा रहा। थोड़ा सा अपर 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 होगा ना, तब भी परिचय का हेलो माय डियर स्टूडेंट फिर से, तो फिर मजा आएगा भाई। अभी क्या आप परिचय देते रहेंगे बाद में। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न अपना चौथा है। जिन्होंने पुरानी देखी है अच्छी बात है, नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख ले। चलिए तरीका सबसे पहले तो क्या करना है आपको कि अगर कोई बटेगा वाली संख्या तो उसका एलसीएम लेकर उसको एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करो। तो बटेगा में कुछ नहीं है तो इधर एक माना, इधर कुछ नहीं है तो क्या माना, एक माना। मैंने बताया था कभी भी गुरुजी ऐसे एक और एक आ जावे तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी। तो एलसीएम कौन सी संख्या होगी बेटा? 8 होगी। ठीक है सर। ऊपर क्या लिखा हुआ उसको लिखो 2x², फिर लगाओ इनटू। नीचे कितना है? 1। 1 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 8 बार में। माइनस x फिर इनटू, नीचे कितना है? 1। 1 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 8 बार में। फिर प्लस का 1 और इनटू, नीचे 8। 8 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 1 बार में। और फिर बराबर में क्या आएगा? 0। आया क्या समझ में भाई? एक एक मान लिया और नीचे 1 1 के अलावा जो बड़ी संख्या होगी एलसीएम हो गई। ऊपर 2x² फिर इनटू, नीचे 1 की टेबल में 8 8 बार में, माइनस x का x और इनटू, नीचे ये क्या है 1 1 की टेबल में 8 8 बार में, प्लस 1 नीचे 8 8 की टेबल में 8 1 बार में लिखा भाई। चलो 8 को गुणा कराओ 2 से, 16 और x² माइनस 8 इंटू x 8x, फिर प्लस 1 इंटू 1 1 और नीचे 8 कहां पर जाएगा? गुणा में। ये हो गया गुणा में। तो ये सवाल बन गया अपना 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 को इससे गुणा करो, क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं है। अब प्यारे बच्चों इसको सोल्व करते हैं अपन केस बना के। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। हाल फिलहाल में ये जो सवाल है ना, एक लाइन के रूप में द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में कन्वर्ट हो गया अच्छे से, बिल्कुल एकदम लाइन। बटे वाले स्टेप को अपन ने गायब कर दिया। अब लगाएंगे तरीका फर्स्ट को लास्ट वाले से गुणा कराने वाला। अच्छा सवाल है, आ जाएगा, आपको घबराने वाली बात नहीं है। फर्स्ट में 16 और लास्ट में कितना है? 1 है बेटा। तो 16 को गुणा कराओ 1 से, कितना होगा? 16। 16 के गुणनखंड लिख दो। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। कोई ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी गुणनखंड ही नहीं आवे मन ने, तो है ना, फिर पता चले तो फिर सारा ही मामला कैंसिलेशन में चला जाए। ये ऐसे निकाला है अपन ने। ठीक है। अब गुणनखंड को ऐसे जमाओ कि आंसर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, देखना भाई, 2 तरीके हैं इसके। अब कौन सा करें बताओ? कैसे कैसे बनेंगे रमा, कैसे बनेंगे चटनी, कैसे? लो जी, इन दोनों को ले लो साथ में और इन दोनों को भी ले लो साथ में। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। हमें क्या चाहिए? 8, वो भी किसका? माइनस का चाहिए बेटा। तो जोड़ेंगे तो कभी भी माइनस का नहीं आएगा। कभी भी संख्या को जोड़ना हो और आंसर माइनस का चाहिए तो दोनों संख्याओं को किसकी ले लो? माइनस की ले लो। जब दोनों ही संख्या माइनस की होगी बेटा तो चिन्ह माइनस का आएगा। संख्या जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 8। तो माइनस का 8 आया कि नहीं आया? आ गया गुरुजी। और फिर गुणा कराने पर वापस 16 भी आना चाहिए। तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 4 गुणा कराएंगे तो 16 है। आ गया। तो अब देखना, फर्स्ट वाली संख्या वैसी की वैसी आती है, बीच वाली हटेगी, उसकी जगह आएगा माइनस का 4 साथ में x, फिर माइनस 4 है तो उसके साथ में भी x, और फिर प्लस का 1 और फिर बराबर में 0। आ गया समझ में? अब कैसे करेंगे? तो 16 के गुणनखंड निकाल लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 के हो गए। x की घात 2 तो इंटू x, फिर माइनस 4 के 2 इंटू 2 इंटू x। गुणनखंड सभी को आते होंगे प्यारे विद्यार्थियों, नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए स्पेशल क्लास लगाएंगे फिर गुणनखंड की भाई, है ना। तो इसमें तो मुश्किल रहेगा। फिर 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2 और इंटू में x और फिर प्लस का 1 बराबर 0। आया क्या समझ में? 16 के गुणनखंड लिखे, x की घात 2 थी 2 बार लिखा, माइनस के इसके भी लिख दिए, इसके भी लिख दिए, प्लस में 1 बराबर में 0 हो गया। आ गया समझ में? फिर बात करते हैं पहली 2 स्टेप में से कॉमन, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन क्या मिला? सेम 2 2 2 2, यानी 2 इंटू 2 और x x, तो ये ले लिया x। 2 इंटू 2 बाहर ले लिया तो बचा कितना? 2 इंटू 2 बचा, और इंटू में x भी बच गया। फिर माइनस 2 2 और x पूरा ही बाहर निकल गया भाई, कुछ बचा ही नहीं तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है सर।
इधर कोष्टक में माइनस बच रहा है क्या भाई? नहीं बच रहा गुरुजी, तो इधर भी माइनस को क्या ले लो बाहर, दोनों में कुछ भी सेम नहीं मिलता है तो बाहर क्या लेते हैं 1, और ये माइनस को भी ले लिया बाहर। ठीक है भाई, दोनों में कुछ भी सेम नहीं मिलता है ना, तो अपन बाहर क्या लेते हैं 1, और आगे माइनस को भी ले लिया कॉमन, माइनस को कॉमन ले लिया, 1 कॉमन लेने का मतलब जो संख्या है ना उसको वैसे की वैसी लिख दो, यानी 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और ये 1 और बराबर में 0। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने माइनस क्या किया, कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर प्लस की तो माइनस की हो जाती है, माइनस की प्लस की हो जाती है, तो आगे प्लस लगाना जरूरी है ही नहीं, और इधर प्लस था वहां पे क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखो कोष्टक वाली संख्या सेम मिल रही है गुरुजी, तो चलने दो अच्छे से, देखो 2 इंटू 2 4, और x का ये x, फिर इधर 2 इंटू 2 4, और ये x, और ये -1, और इधर -1, और इधर 2 इंटू 2 4, और ये x, और ये -1, फिर बराबर 0। कोष्टक वाली अगर सेम मिलती है तो उसको कितनी बार लिखते हैं? एक बार, और बाहर वाली को भी बंद कर देते हैं, कोष्टक का माइन है और बराबर में 0। केस बनेंगे 2 भाई, लो जी 4x -1 बराबर 0, माइनस के उनको भेजो उधर, तो भेज दिया भाई, भेजे के साथ में ये लो, तो इंटू वाले को कहां भेज दूं, बटेवा में, तो आइए अपना पहला आंसर 1/4। लो जी, कैसे सेकंड भी वो का वही, ये मजा आ गया गुरुजी, इसमें भी 4x -1, माइनस का एक उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, तो x बराबर क्या हो गया 1, और बटे में हो गए 4। ये सवाल भी हो चुका अपना खत्म। ठीक है भाई, तो उठाइए स्क्रीनशॉट, और फिर अपन मिलेंगे अगले नए सवाल के साथ। सभी को सीताराम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।